मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मुश्किलें बहुत होती है पर हटाने की कोशिश करो। हौसला कम न होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद खत्म न होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। हम हर रोज की भांति आपके लिए एक नई कहानी लेकर हर दिन उपस्थित होते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेरणा। माय डियर फ्रेंड, जो हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर जो पहली बार देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए हम देखते हैं आज की जो शीर्षक है कहानी का, वो है प्रेरणा। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनसे बोला, जे आप मुझे पहचान रहे हो? तो वह बुजुर्ग आदमी बोला, जे नहीं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उसने बताया, जे हम आपके छात्र हैं। तो बुजुर्ग आदमी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने पूछा, जे क्या करते हो? तो वो बताए, जे हम शिक्षक बन गए हैं। तो वो बुजुर्ग जो टीचर थे, वो यंग टीचर से बोले, क्या तुम मेरे ही तरह शिक्षक बन गए हो? तो उसने बताया, जे हाँ, आप ही के तरह शिक्षक बन गया हूं और आप ही से प्रेरणा पाकर मैं ये शिक्षक बना हूं। तो बुजुर्ग आदमी ने पूछा, वो कैसे? तो उसने एक कहानी सुनाई और उस कहानी के माध्यम से बताया कि जब मैं छोटा था, पढ़ने स्कूल में गया था, उस समय हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी घड़ी पहनकर आई थी। वो घड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई और मैंने उस घड़ी को चुरा लिया, यानी उसके पॉकेट से निकाल लिया। कुछ देर के बाद जब वो घड़ी पर उसकी ध्यान गई, वहाँ घड़ी अगर उसके पॉकेट में नहीं मिली, तो उसने अपने शिक्षक से जाकर इसकी शिकायत की। वो शिक्षक और कोई नहीं, आप ही थे और आपने वहाँ सारे कक्षा के जितने विद्यार्थी थे उससे कहा, जे चाहे जिसने भी घड़ी ली हो वो लाकर मुझे दे दे। तब मैं उस घड़ी के देने के मेरा कोई इरादा नहीं था और मैंने वो घड़ी नहीं लाकर दिया। फिर आपने कक्षा की किवाड़ को बंद करवा दिया और कक्षा का किवाड़ जैसे ही बंद हो गया और आपने सारे स्टूडेंट को बोला कि सब गोल लाइन में लग जाए, और सारे स्टूडेंट गोल लाइन में लग गए और आपके निर्देशानुसार सारे को आंख बंद करना था। और सभी, चूंकि आपका निर्देश था, इसलिए सभी आंख बंद कर लिए। फिर आपने एक एक का पर्स चेक किया, एक एक का पॉकेट चेक किया। मालूम हुआ कि जब आप हमारे पास आए तो मेरे पॉकेट में वो घड़ी मिल गई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, वो घड़ी निकाल लिया और फिर आगे बढ़ते गए। जिसका भी वो पॉकेट था, सारे बच्चों का पॉकेट चेक किया आपने। फिर आप वहां से अपने कुर्सी पर आए और आपने बताया कि मुझे घड़ी मिल गई है, अब सब आदमी आंख खोल लो। तो सारे लोग आंख खोल लिए। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उस दिन मेरे जिंदगी का बहुत खराब दिन था। मैं वहां पर सोच रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन आपने एक बार भी मेरी तरफ इशारा नहीं किया, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और आपने वो घड़ी दे दी और किसी से शिकायत नहीं की जे वो घड़ी किसके पास थी। न ही वो घड़ी के लिए मुझे अलग से बुलाकर कोई ज्ञान दिया, कुछ बताया, ऐसा कुछ भी आपने मेरे साथ नहीं किया। और ये देखकर मैं उस समय
शर्म से पानी पानी हो गया और मेरे लिए सबसे बुरा, सबसे खराब दिन था वो। और उस दिन मुझे आपने कोई निर्देश नहीं दिया जे हमने ये काम क्यों किया, फिर भी मुझे आपका स्पष्ट निर्देश मुझे प्राप्त हो गया और मैं यह निर्णय किया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। और उस दिन से ही ये प्रेरणा ले ली जे मुझे बड़े होकर यही शिक्षक बनना है। क्या प्रोफेसर साहब आपको मेरा वो दिन याद है? चोरी वाली वो घटना याद है घड़ी की? तो प्रोफेसर साहब ने कहा जे मुझे वो घटना याद है, वो चोरी वाली दिन मुझे याद है, लेकिन मैं सबको गोल घेरे में देखकर सबको पॉकेट चेक करने लगा, लेकिन मैं भी उस समय आंख बंद कर लिया था और आंख बंद करके मैं सबका पॉकेट चेक करता गया। जिसके पॉकेट से मिला मैं उसको भी नहीं देखा, फिर मैं दूसरा तीसरा पॉकेट चेक करते करते अंत किया और तब जाकर मैंने वो घड़ी दी थी। क्या वो बच्चे तुम ही थे? मुझे ये पता नहीं था। माय डियर फ्रेंड, अगर किसी को सिखाना है तो उसे अपमानित करके नहीं सिखाया जाए। यही शिक्षा का सबसे बड़ा मूल है, सबसे बड़ा मूल है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन बजाना मत भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, थैंक यू।